नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डेली गोल्ड और सिल्वर के आउटलुक की। मतलब आज सोने और चांदी का भाव कैसा रहने वाला है या कैसा रह सकता है, और आपको इस पर आज नजर क्यों रखनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी को कमोडिटी मार्केट का बहुत बड़ा, गहरा और लंबा अनुभव है। न सिर्फ सोने चांदी बल्कि ये अदर कमोडिटीज को भी उतनी बेहतर तरीके से ट्रैक करती हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। जी, अगर हम आज की डिस्कशन करें, अगर आज, तो आप आज क्या देख रहे हैं? मतलब आज ऐसी कौन सी चीजें जिस पर हमें नजर रखना चाहिए अगर हम सोने चांदी के भाव में ट्रेड करते हैं तो? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक कमोडिटी की बात हम कर रहे हैं जो कि आजकल बिल्कुल कंसोलिडेशन मोड में है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही टाइट रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। और इसका एक रीजन भी है, यहाँ पे सोना चांदी यहाँ पे एक क्विक रिएक्शन देता है जब इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बात आती है। जैक्सन होल सिंपोजियम ने लास्ट वीक में ये तो क्लियर कर दिया था कि एक रेट हाइक डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन क्या रहेगा, लेकिन एक रेट हाइक जो है वो यहाँ पे बनता है। इसके बाद हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड आता हुआ देखा था, 104.44 के करीब हो गया था। लेकिन यहाँ पे अब वहां से एक गिरावट की तरफ आ रही है, एक करेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड सिल्वर में हमारा निगेटिव कोरिलेशन होता है। तो एक करेक्शन मोड में ये कमोडिटी डॉलर इंडेक्स जो था वो यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन आज के दिन में निचले स्तर पे एक यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिख रही है डॉलर इंडेक्स में। तो एक चीज को ध्यान में रखना है, अगर 104 से ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक दबाव देखने को मिल सकता है। आज दो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, जो दो ट्रिगर्स है हमारे, वो मैं दर्शकों से साझा करना चाहूंगी। एक तो जोल्ड जॉब ओपनिंग्स हैं, वो डेटा भी यहाँ पे लगभग एक रेंज में आने वाला है। लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है जो यूएस इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स को बताता है कि कहाँ इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, वो यहाँ पे नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा हम फॉल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन शाम के सत्र में अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आता है, यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नेगेटिव आता है, जो कि 7.5 के करीब यहाँ पे आना है, तो उस टाइम को जरूर नोट करें। वहां पे आपको एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लोअर लेवल से थोड़ी सी यहाँ पे जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है गोल्ड में। अगर यहाँ पे अगर चार्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 58,850 के करीब गोल्ड को यहाँ पे एक बार बाय करके चला जा सकता है। एक बार ये कमोडिटी जरूर कोशिश करेगी 59,000 से ऊपर आने की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 59,200 से ज्यादा का यहाँ पे एक लक्ष्य लेके नहीं चलना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य से यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए। अभी के रुझान में थोड़ा सा करेक्शन ये कमोडिटी ले रही है, तो 58,850 के करीब आपको एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट यहाँ पे 59,200 का रखिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 58,750 का। और एक चीज यहाँ पे मेरी राय रहेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि कंसोलिडेशन मोड में ये कमोडिटी है, किसी भी साइड का मूव आ सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट इंप्रूव होके आ गया, डेटा इंप्रूव होके आ गया, तो इस कमोडिटी से सेफ हेवन बाइंग जा सकती है और एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ की तैयारी करके यहाँ पे रखनी है कि किस तरीके का मूव यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ ये कमोडिटी आती है तो 58,500 तक का जो एक लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो काफी सतर्कता के साथ इस बार गोल्ड में ट्रेडिंग करने की सलाह रहेगी। मैम, जैसे आपने बोला अभी कि जो जीडीपी डेटा भी आने वाला है, तो वो अगर डेटा जो उम्मीद है उसके मुताबिक अगर नहीं रहता है तो फिर भाव तेज होंगे या गिरेंगे? और इसके साथ ही चांदी के भाव कैसे ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे यूएस इकोनॉमी में डेटा अच्छे आ जाते हैं तो उसका एक असर होता है कि कहीं का भी अगर इकोनॉमिक डेटा बढ़िया है तो उसकी करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, इकोनॉमी का हाल समाचार अच्छा रहेगा, तो गोल्ड में थोड़ा सा जो सेफ हेवन बाइंग के लिए जाना जाता है, कि किसे बोलते हैं फ्रेंड ऑफ बैड टाइम। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी में अच्छे संकेत मिलेंगे तो गोल्ड से प्राइसेस जो बायर्स है वो यहाँ पे हटेंगे और रिस्कियर एसेट जैसे इक्विटी है, क्रूड है, बेस मेटल्स है, वहां पे वो ट्रेड करना शुरू करेंगे। लेकिन बात अगर चांदी की जाए तो चांदी में दोनों की प्रॉपर्टीज है, गोल्ड की भी है और बेस मेटल्स की भी है। तो चांदी मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा जो अपसाइड है वो यहाँ पे दिखा सकता है। चांदी ने काफी अपसाइड लिया हुआ है, करीब ये 74,000 के करीब। मैंने आपको पिछले एपिसोड में टारगेट दिया था सर कि 74,000 के करीब ये कमोडिटी जा सकती है। मेरे ख्याल से एक आपको करेक्शन मिलेगा 72,800 700, वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है चांदी में, इसको बिल्कुल ध्यान में रख के ट्रेड करें, ये है 74,080 का।
तो 74,080 से ऊपर फिलहाल मुझे चांदी नहीं लग रही। इस लक्ष्य को ही ध्यान में रख के आप यहाँ पे बाई करिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर वेट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। और डेटा अगर इम्प्रूव होके आता है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी यहाँ पे तेजी आती है, तब हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर चांदी में देखने को मिले यहाँ से। थैंक यू मैम, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी हमको, वंदना जी। और हम कोशिश करेंगे रोज हम आपसे बातचीत कर पाए, अगर आपके पास समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपका 5 मिनट 10 मिनट हम निकाल ले रोजाना।